Hello class 7th, welcome back to our English class, and today we shall be studying the main course book, that is the Honeycomb. So in this book we will be studying the second chapter of your book, that is the gift of chappals. So basically in this chapter what you are going to learn is it's a story of two cousins, and why the title is like that you will get to know once you read the chapter. So before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये मृदु की स्टोरी है. मृदु एक यंग लड़की है जो कि अपने मद्रास में रहती है और अपने नाना नानी या मे भी दादा दादी जी के साथ रहती है, जिन्हें हम चेन्नई या मद्रासी भाषा में तापी और ताथा कहते हैं. एक आफ्टरनून व्हाट हैपन, उसकी जो दादी माँ है वो उसको लेकर के जाती है अपने आंटी के घर, यानी कि बुआ या मामी के घर, जिनका नाम रुकुमनी है. एंड वहाँ पर जाके वो अपने कज़न से मिलती है जिनका नाम है लली, रवि एंड मीना. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द चैप्टर. अ स्माइली रुकुमनी थ्रू अप opened the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. "Wait, let me take off my slippers," protested Mridu. Protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks of the two big toes were long and scrawny. Mridu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind the thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with a sapling and filled with sand, lay a very large kitten, lapping up milk from a coconut half shelf. "We found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing, poor thing," said Meena. So what happened in the story in the first glance? ये सारे बच्चे तापी मृदु को लेकर रुकुमनी के घर पहुंचती हैं और बहुत ही खुशी से वो उनका स्वागत करते हैं. जैसे ही गेट खुलता है रवि और मीना दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं और दौड़ते हुए बाहर आते हैं, और रवि क्या करता है, मृदु को खींच के घर में ले जाने लगता है, जिसमें मृदु उसे रोकती और कहती है, "रुको, मैं अपनी चप्पल तो निकाल दूँ." फिर वो आराम से गेट के बाहर खड़े होकर अपनी स्लीपर्स को नीटली अच्छे तरीके से निकाल के रखती है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी एक स्लीपर पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के, जो कि बड़े साइज़ के हैं. वो एक्चुअली में ग्रे हो चुके हैं डस्ट की वजह से, और आपको क्लियरली हर एक उंगली, जो पैर की उंगली होती है, दैट इज़ द टो का प्रिंट उस स्लीपर पे दिखेगा. और जो बिग टोज होते हैं, यानी कि पैर के जो अंगूठे हैं, वो जिसकी भी ये चप्पल थे उसके पैर के अंगूठे ऐसा लग रहा है उस चप्पल को देखकर कि काफ़ी बड़े और पतले से हैं, मतलब किसी कमज़ोर आदमी के होंगे. मृदु didn't have much time to wonder about whose slippers they were. मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वो बैठकर ये सोचे कि वो किसकी चप्पलें थीं, क्योंकि रवि उसको खींच कर इमीडिएटली बैकयार्ड, यानी कि घर के पीछे जो आंगन का जगह होता है, वहाँ लेकर गया, और वहाँ पे भी जो खारी बेरी का बुश है उसके पीछे लेकर गया. वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर, जो कि किसी कपड़े से लपेटा गया था और उसके अंदर सैंड भरा गया था, उसके ऊपर एक छोटी सी किटन बैठी हुई थी और धीरे धीरे एक हाफ कोकोनट के शेल में से दूध को लैप करके पी रही थी. लैप मतलब जिस तरीके से बिल्ली दूध पीती है जीभ निकाल के, दैट इज़ कॉल्ड एज लैपिंग. फिर मीना ने मृदु को बताया कि हमने इसको आज अपने गेट के बाहर सुबह देखा था. ये बेचारी बार बार आवाज़ कर रही थी, रो रही थी, मतलब शी वॉज म्यूइंग. म्यू इज़ द साउंड दैट द कैट प्रोड्यूसेस. मीना ने मृदु को बताया. आगे क्या हुआ? "It's a secret. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knew we have a cat. People aren't always telling us to be kind to animals." Sorry, I'll read that once again. "It's a secret. Amma says Pati will leave our Padu Mama's house if she knows we have a cat. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, 'Oh, don't bring that dirty creature here,' said Ravi.
Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Patty saw me with a glass of milk, with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry. I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw away her of the scent. Then she wanted the tumbler back. Patty, I'll wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back. तो आगे क्या होता है, ये पूरा सीन हुआ. उसके बाद ये जो किटन, इसको मृदु को इन लोगों ने दिखाया, उन्होंने बताया, मीना और रवि ने, कि ये जो किटन है ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसके बारे में हमें किसी को बताना नहीं है, क्योंकि मम्मा ऐसा बोलती हैं कि अगर नानी को पता चल गया, दादी को या नानी को, कि घर में बिल्ली है, तो वो हमारा घर छोड़ के मामा के घर रहने चली जाएंगी. तो फिर इसके बाद इसलिए हमें सीक्रेट रखना है. उस पर रवि एक कमेंट पास करता है कि ऐसे तो सारे बड़े हमसे कहते हैं कि एनिमल्स के साथ अच्छे से पेश आओ, एनिमल्स के साथ अच्छे से रहो, उनका ख्याल रखो, लेकिन जब हम सच में करते हैं तो वो सब चिल्लाने लगते हैं. और फिर वो कॉपी करके किसी का सेंटेंस इमिटेट करते हुए कहता है, ओ इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ मत लेकर आना. ऐसा कहा होगा रवि को किसी ने, तो उस सेंटेंस को वो रिपीट कर रहा है. फिर वो मृदु को अपनी परेशानियाँ बताते हुए कहता है कि आपको पता है, तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है इसके लिए किचन से थोड़ा सा दूध लेकर आना. अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मैं लेकर आया था और दादी ने मुझे उस क्लास के साथ देख लिया. फिर मैंने उन्हें बताया कि मुझे भूख लगी है और मैं अपने लिए लेकर जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी तरफ देख रही थी तो मुझे आधा से ज़्यादा दूध खुद पीना पड़ा ताकि मैं उनके डाउट को दूर कर सकूँ. थ्रोअर ऑफ द सेंट एक तरीके का फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी को मिसलीड करना, तो वो करने के लिए उसे आधा से ज़्यादा दूध खुद पीना पड़ा. उसके बाद अभी भी पार्टी का मन नहीं भरा था. फिर उन्होंने क्या किया, शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक. पार्टी आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. उसके बाद जिस टम्बलर मीन्स ग्लास, तो जिस ग्लास में उसने दूध पिया होगा वो ग्लास वो वापस मांग रही थी धुलने के लिए. फिर इसने बोला कि नहीं मैं खुद धुल लूँगा, आप परेशान मत होइए, और वहाँ से वो चला गया. आई हैड टू रन एंड पोर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she really got suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. Mahendran? The little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. Actually, his full name is Mahendra Verma Pallava Punnai, MP Punnai for short, if you like. He's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mridu. Mridu giggled. Think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his tatas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat, a close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallavas emblem of the Pallavas dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. फिर आगे क्या हुआ? This is a little hysterical scene. So what happened? वो जल्दी से भाग के गया, उसने बाहर आया, कोकोनट का जो शेल था उसमें दूध डाला और जल्दी से वापस किचन में जाकर उस टम्बलर को धो के रख दिया ताकि पार्टी को उस पर किसी भी तरीके का शक ना हो. अब लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इस महेंद्रन को हम फीड कैसे करेंगे. महेंद्रन यानी कि ऑब्वियसली किसका नाम हो गया? कैट का. महेंद्रन कि मृदु ने पूछा, अच्छा इसका नाम महेंद्रन है. ये सुनने के बाद मृदु थोड़ा इम्प्रेस हुई, मतलब उसको अच्छा लगा, बिकॉज ये एक एक्चुअल नाम था, ना कि एक किटी कैट टाइप का नाम था जैसे हम लोग रखते थे ना, किटी रहेगा, ब्रूनो रहेगा, या वट एवर द नेम्स आर. तो उस तरीके का नाम नहीं था, इट वॉज एन एक्चुअल नेम. फिर रवि ने और एलैबोरेट करते हुए उसको समझाने की कोशिश की कि एक्चुअली में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा
पल्लवा पुन्नई है, यानी कि एमपी पुन्नई। तुम चाहो तो इसको शॉर्ट में एमपी पुन्नई बुला सकती हो। ये कैट्स का एक फाइन ब्रीड है। इसका फर तो देखो, जैसे कि लायन का मेन हो। लायंस मेन मीन्स लायंस आउटर मोस्ट फर को मेन कहते हैं। किसी के भी एनिमल के आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर या फर को उसका आउटर लुक, फिजिकल अपीयरेंस इज द मेन। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? और तुम्हें पता है कि जो एंशिएंट पल्लव किंग्स थे उनका एम्बलम यानी कि वो सिंबल जो कि उस डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करे, उसको एम्बलम कहते हैं। क्या था? और ये बोलने के बाद वो बहुत एक्सपेक्टेड, बहुत उम्मीद भरी नज़रों से मृदु की तरफ देखने लगा, जैसे कि मृदु कोई जवाब देगी। मृदु हंसने लगी। गिगिल्ड यानी कि वो मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसना। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? वेल जस्ट वेट, मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाता हूँ। मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। ये किसने बोला? रवि ने बोला मृदु। तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने फिर से मिस्टीरियसली डाउटफुल होकर पूछा। वेल, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी तो वहाँ मैंने उसके साथ मतलब ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर एक्सेट्रा पता नहीं कितने के ग्रैंडफादर, इनफैक्ट महेंद्रन जो है वो उसी एंशिएंट कैट की डायनेस्टी का डिसेंडेंट है। यानी कि वो जो एंशिएंट कैट थी जो उसने महाबलीपुरम में देखी थी, उसके फैमिली का मेंबर है ये, जो पीढ़ियों के बाद, बहुत सारे, इतने सारे पीढ़ियों के बाद अब आया है। तो और साइंटिफिकली ये तो तुम मानती ही हो कि जो कैट्स हैं वो लायन के फैमिली के क्लोज रिलेटिव हैं। तो जो पल्लव्स का एम्बलम था वैसा ही ये है। रवि बोलता गया और बोलते वक्त वो वहाँ बिटरबेरी बुश के अगल बगल टहलने लगा। उसके हाथ में एक ट्विग थी छोटी सी, जिसको वो ऊपर नीचे घुमा रहा था और उसकी आंखों में एक चमक थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन महाबलीपुरम ऋषि कैट। फिर उसने बताया ये जो कैट है ये कोई मामूली साधारण सी कैट नहीं है, ये जो महाबलीपुरम के ऋषि महापुरुष थे उनकी कैट का डिसेंडेंट है, यानी कि उनके फैमिली का एक हिस्सा है। और मैं तुम्हें याद दिला दूँ, एंशिएंट इजिप्ट में कैट को पूजा जाता था, उसको वर्शिप किया जाता था। ये सारी की सारी ज्ञान की बातें किसने बताई? रवि ने मृदु को बताई। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। ओके, how he loved the sound of his own voice. Meenu and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. I'm telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess. Bastet. Yeah, that's it. So, well, one of the descendants from the cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendra. MP Punnai here. Woo, peak. He shrieked, very pleased with himself. Mahendra looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. But worse than Ravi's awful whoop, eek, was a screech from the window. What a weird sound. If Mridu was startled, MP Punnai was frightened out of his wits. Hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. आगे क्या हुआ? ये सारा का सारा बोलने के बाद अभी भी रवि का मन नहीं भरा था। He again said, how he loved the sound of his own voice. मीना and मृदु exchanged the looks. ये सोचते हुए कि रवि को अपनी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं, मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा। फिर मृदु ने बोला कि अच्छा, इन सारी बातों का इससे क्या लेना देना है? हाँ, रवि को अभी भी अच्छा नहीं लगा उसकी बात। उसने बोला कि मैं बोल रहा हूँ ना कि ये इजिप्शियन कैट गॉड के डिसेंडेंट है, नहीं गॉडेस की, बस। तो मृदु ने पूछा तो उसके बाद ऐसा जवाब दिया। वेल, अब वो और कहानी आगे सुनाने लगा कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो कैट गॉडेस थे इजिप्ट के, जिनको पूजा जाता था, उनका एक डिसेंडेंट पल्लवों की शिप में छुप के, स्टो अवे मतलब किसी अपने आप को छुपा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना नोटिस हुए, ट्रैवल करना, तो छुपा था पल्लव्स के शिप में। और उसके बाद वो महाबली ऋषम की जो और उस जो वो कैट छुप के आई थी उसका डिसेंडेंट था महाबलीपुरम के जो ऋषि थे उनकी कैट। और ये जो MP पुन्नई है ये उसकी भी डिसेंडेंट है।
रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग, और ये कहते हुए रवि ने अपनी जो ट्विग थी उसके हाथ में महेंद्रन के ऊपर उस स्टिक को फेंका, और बोलने के बाद एक रिएक्शन दिया, ईक। ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, वो ऐसी आवाज़ तो किया लेकिन वो अपने आप से बड़ा खुश था। ये जैसे ही ट्विग उसके ऊपर पहुंची, महेंद्रन यानी कि कैट ने उसकी तरफ देखा बहुत अलार्म्ड तरीके से, मतलब डरी डरी सी। वो तुरंत अपने क्लॉज को, कोकोनट शेल के क्लॉज यानी कि पंजों को अभी घिस के शार्प कर ही रही थी, लेकिन रवि का जो ईक वाला क्रीच था उससे कहीं ज़्यादा वर्स वो क्रीच की आवाज़ थी जो विंडो की तरफ से आई। कितनी वियर्ड सी साउंड है। अगर मृदु स्टार्टल्ड थी यानी कि अमेज्ड थी, तो एमपी पुन्नई यानी कि जो कैट था वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके सारे रोए यानी कि फर खड़े हो गए थे, और वो एकदम से उठ के खड़ी हुई और भागते हुए बैम्बू ट्रे पीछे एक रखी थी जिसमें लाल मिर्चियाँ सुखाई गई थी, उसके पीछे जाके खड़ी हो गई। जैसे वो वहाँ भागी, उसके पीछे छुपने की कोशिश की, कुछ मिर्चियाँ उसमें से निकल के उसके ऊपर गिर गई, और जब वो गिरी तो उसने ज़ोर से आवाज़ निकाली, म्याओ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. What's that noise? Said Ridu. That's Lali is learning to play the violin, grunted Ravi. Basically जो ये आवाज़ आई थी क्रीच वाली, ये कहाँ से आ रही थी, ये मृदु ने पूछा कि ये जो, बिकॉज इसके बाद म्याओ बिल्ली के छुपने के बाद भी ये क्रीचिंग की आवाज़ बंद नहीं हुई, तो मृदु ने पूछा कि ये कैसी आवाज़ है। फिर रवि ने उसे बताया, लल्ली यानी कि रवि और मीनू की छोटी बहन, वो वायलिन बजाना सीख रही है, ये वही आवाज़ है। She'll never learn a thing. The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. फिर रवि अपने आप को और एक्सप्लेन इस सिचुएशन को करते हुए कहता है कि वो कभी सीख थोड़ी ना पाएगी वायलिन बजाना। जो म्यूज़िक मास्टर आते हैं वो अपना बजाए जाते हैं, जैसे कि एक ट्रेन है जो चलती जा रही है बिना रुके, और लली भी बस किसी तरह टाइम पास करती है, पूरी तरीके से ऑफ ट्रैक जा रही है उसकी ट्रेनिंग, यानी कि उसको भी डीफेम करने की कोशिश करता है रवि। तो बेसिकली वी आर गेटिंग समवेयर कि रवि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा है। सो बाय दिस वी अराइव एट द कॉम्प्रिहेंशन चेक ऑफ दिस चैप्टर. सो द कॉम्प्रिहेंशन चेक इज, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड. इसका आंसर है भाई कैट, महेंद्रन का वहाँ पे होना वॉज द सीक्रेट जो कि मीना शेयर करती है मृदु से. हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन. दादी की नज़रों से छुप के वो वाला सीन आप एक्सप्लेन करेंगे इस आंसर में. व्हाट डज ही से हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर आर. डू यू बिलीव हिम. रवि किसको उसका एंसेस्टर बनाता है और क्या आप उस बात से अग्री करते हैं. रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुन्नई. दिस शोज दैट he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. इसमें से आप कोई भी आंसर मार्क कर सकते हैं जो आपको सही लगता हो. मेरे हिसाब से जो ये एमपी पुन्नई यानी कि कैट के बारे में इतना बोल रहा है, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु. What was the noise? Also you can say that the history की knowledge is sound. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? कौन सी आवाज़ से महेंद्रन और मृदु डर गए. क्या नाम था, लल्ली. हाँ, लल्ली जब वायलिन सीख रही थी तो उस वायलिन की ट्रेनिंग से जो आवाज़ आ रही थी, क्रीचिंग की आवाज़, उससे वो दोनों डर गए. सो दिस कॉम्प्रिहेंशन चेक इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. And we shall study the next part of this chapter in the video ahead. Till then, आप इसको समझिए. कोई भी प्रॉब्लम हो तो just let me know. अब तो ऑफलाइन you can just tell your advisory कि your doubts are there. I will just help you out with the doubts. ठीक है. Till then, take care and study well.